नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और खबरों की ओर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डीबीसी में ट्रेड यूनियन के चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान संपन्न हो गया। कुल मतदान 93% हुआ। डीबीसी में ट्रेड यूनियन के चुनाव को लेकर मतदान बृहस्पतिवार को पूरे भैली के साथ साथ मैथन में भी संपन्न हो गया। आसनसोल के डिप्टी लेबर कमिश्नर ए पंडा की देखरेख में डीबीसी के मिश्रित भवन में 2 बूथ बनाए गए थे। एक मिश्रित भवन में बूथ नंबर 15 तथा दूसरा रामानुज भवन में बूथ नंबर 16, जिसमें एक रिटर्निंग ऑफिसर, दूसरा पोलिंग ऑफिसर तथा तीसरा असिस्टेंट पोलिंग ऑफिसर की देखभाल में मतदान संपन्न कराया गया। मतदान करने का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक का रखा गया था। शुरुआत में तो मतदान धीमा देखा गया, पर 10 बजे के बाद मतदान में तेजी देखी गई। मैथन में कुल 388 कर्मचारियों में से 376 कर्मचारियों ने मतदान किया। इस बीच यूनियन के नेताओं द्वारा अपनी जीत पक्की करने की बात कही गई। सभी नेतागण अपनी पार्टी को विजय घोषित करते रहे। अब देखना होगा कि मतदान गणना के बाद किसके पाले में क्या पड़ता है। फिलहाल डीबीसी हेडक्वार्टर को छोड़कर पूरे डीबीसी वैली का स्ट्रांग रूम मैथन मिश्रित भवन में बनाया गया है और वोट की गिनती भी यही होगी, जिसका समय शुक्रवार 10 बजे रखा गया है। स्ट्रांग रूम की निगरानी सीआईएसएफ द्वारा की जानी है। मुंचन, आप वोटिंग देके आ रहे हैं? हाँ, वोटिंग देके। कैसा भीतर कैसा व्यवस्था है? ठीक है, व्यवस्था अच्छा है। कुछ गड़बड़ होने का शंका? कुछ नहीं, लोग दे रहे ठीक से वोट? एकदम बढ़िया, सीरियल नंबर जा रहे हैं। आप जिस पार्टी को वोट दिए क्या लगता है जीतेगा? आशा तो है। कौन? कल दिखाएंगे। सफर घुमाओ। हम ले लेते हैं। पोजीशन हम लोगों का बहुत ही अच्छा है। ये अभी नहीं बताएंगे, लेकिन कहीं से हमको एडवांस में ये बधाई भी आ गया कि बधाई हो, आप आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से हम लोग को ये फील हो रहा है कि हम लोग के पक्ष में वोटिंग काफ़ी अच्छा है मैथन यूनिट का। और पूरे वैली के विषय में तो फीडबैक कभी आया नहीं, लेकिन मैथन यूनिट का काफ़ी अच्छा है। चारों यूनियन ज्वाइंट होकर जो लड़ रहा है उससे बेहतर हम लोग का अकेले हैं। तो इस बार मान के चला जाए कि हैट्रिक हो रहा है? एकदम हैट्रिक कंफर्म है। हम लोग सेक्रेटरी साहब आ गया। दोनों जगह, एक जगह 33, एक जगह हाथ उठा के विक्ट्री इधर से। हमारी पार्टी का तो परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और विगत 2 चुनाव से हमारी पार्टी अव्वल रही है। और इस बार भी पूरे वैली का हम लोग मुआयना मोटा मोटी हुआ है। तो इस बार हम लोग बहुत ही शानदार ढंग से हमारी टीम जीत को हासिल करेगी। और यहाँ मैथन का तो कहना नहीं, मैथन में तो हम लोग बहुत आगे हैं। और सब आप सबका और यहाँ के हमारे मैथन वासियों का जो विचार है, वैसे लगता है कि इस बार भी हम लोग हैट्रिक करेंगे। हम लोगों का जो भी है
वो पूरा ट्रांसपेरेंट है और मैनेजमेंट हम लोगों को नहीं चाह रहा है, लेकिन हम लोग अपने दम पर लग रहे हैं कि इस बार मैनेजमेंट के ऊपर में पूरा दबाव बनाएंगे, अपने वर्कर के मांगों को, सही मांगों को रखते हुए। ऐसा क्या कारण हो गया कि आप लोगों को संयुक्त होकर चुनाव लड़ना पड़ा? नहीं, देखिए, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन जब मैटर उठता है वर्कर का हित का, तो उसके लिए हम लोग कोई भी चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, कर्मचारी सर्विसेज करके। तो इसलिए हम लोग देखें कि नहीं, वर्कर का मांग के लिए प्रेशर क्रिएट करने के लिए भारी मतों से जीतना है, ताकि मैनेजमेंट के ऊपर में इसका दबाव बने। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया, हमारे उच्च पदाधिकारी ने निर्णय लिया कि हम लोग संयुक्त मोर्चा में शामिल हों। कि इस बार ट्रेड यूनियन का चुनाव मोर्चा बनाकर लड़ा जा रहा है। इसके पीछे एक ही वजह है कि प्रबंधन का जो मजदूरों के बीच में बांटने की जो नीति है, उस नीति के तहत हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव ऐसा हो कि ये मोर्चा 51% की मतों से आगे आए और प्रबंधन जो है इसकी बातों को मानने के लिए बाध्य हो। चुनाव जो है ये संयुक्त मोर्चा बनाने की बात उस समय हुई जब पूरे डीवीसी के अंतर्गत इम्प्लाई की संख्या धीरे धीरे घटने लगी और आज हम 3,835 इम्प्लाई कोलकाता से लेकर दिल्ली तक में है और वोटिंग राइट इन्हीं इम्प्लाई को है। सबसे बड़ी बात है कि सबसे एक्सपीरियंस्ड यूनियन, ये 4 यूनियन है ना, इनका इतिहास ऐसा है कि ये पिछले डीवीसी के स्थापना के बाद से ये मजदूरों के हित में, श्रमिकों के हित में इतना काम किए हैं, जो आज जो फ्रेंच बेनिफिट हम लोग पा रहे हैं सब इन्हीं का देन है। और आज के डेट में पिछले 10 सालों के अंतर्गत आप देखिएगा कि जितना भी HR सेक्शन से जो ऑर्डर्स निर्गत हुए हैं वो सारा का सारा इम्प्लाई के अहित में ही फैसला लिया गया। हम लोग संयुक्त मोर्चा बना के सोल बार्गेनिंग एजेंट के रूप में 80% से एवं मत ला के एक ऐसा माने स्थापित करेंगे श्रमिकों के हितों में, मजदूरों के हितों में, कर्मचारियों के हितों में और सारे स्टाफ के हितों में, जिसको आने वाली पीढ़ी याद रखेगी। ये जो चुनाव आज हम लोग चुनाव मैदान में हैं, तो इसके लिए एक क्राइटेरिया है कि जब तक 51% मतदान संगठन को नहीं मिलता है तब तक हम सोल बार्गेनिंग एजेंट नहीं बन सकते। तो सोल बार्गेनिंग एजेंट बनने के लिए इसके पहले जो भी इलेक्शन हुआ था तो उसमें हम लोग देखा था कि किसी भी यूनियन को 51% वोट नहीं मिला था। अगर भी अगर हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ते तो उसमें किसी भी यूनियन को 51% वोट नहीं मिलता। फलस्वरूप सोल बार्गेनिंग एजेंट कोई भी यूनियन नहीं बन सकता था, जो कि वर्कर्स का रिप्रेजेंटेटिव बन करके मैनेजमेंट से अपनी मांगों को वर्कर के हित में रख सकता है। हम लोग भारत का तो सर्वश्रेष्ठ बृहत यूनियन है और डीवीसी मजदूर संघ के हम लोग हैं। बहुत अच्छा इलेक्शन चल रहा है। हम लोग आशा करते हैं कि इस बार हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है। प्रशासन भी हमारे साथ बहुत अच्छा से मदद कर रही है और यहाँ का एम्प्लॉइज सब भी हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेशन भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। मैथन में क्या लगता है आपको कितना वोट मिल सकता है? मैथन में तो मोटा मोटी उम्मीद करते हैं कि 372 वोट में से हम तो 60-70% जाने का आशा हम करते हैं। तो अच्छा पोजीशन है और आगे जो विगत दो बार हम इलेक्शन उससे अच्छा इस बार रिजल्ट होगा, है ना। अब भारत का सबसे श्रेष्ठ ट्रेड यूनियन है। हल्का हम लोग थोड़ा सा डीवीसी में कमज़ोर है, मगर फिर भी बहुत प्रोग्रेस में हम लोग हैं। इस बार उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे। बेजिया, हमारा चंद्रपुरा, बोकारो में बहुत अच्छा पोजीशन है। मैथन में भी पोजीशन अच्छा है। हम तो रिटायर कर चुके हैं, फिर भी हम आशा करते हैं कि इस बार डीवीसी BMS भारतीय मजदूर संघ जो भी है डीवीसी में, ये हम लोग का अच्छा रिजल्ट इस बार हम लोग उम्मीद करते हैं और उम्मीद करते हैं हम लोग टॉप में आएंगे इस बार।
चुनाव तो बहुत अच्छा तरीके से हो रहा है। चुनाव आज का चुनाव बहुत शांतिपूर्ण हो रहा है। मोटामोटी लगता है कि 75% मतदान हो गया है और थोड़ा सा बाकी है, बहुत जल्दी यूपी हो जाएगा। अच्छा से चुनाव हो रहा है। लेके आ रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए। कैसा व्यवस्था अंदर में? बहुत अच्छा व्यवस्था है। सुरक्षा वगैरह कैसा है? बहुत अच्छा है, सब ठीक है। अच्छा, कोई ऐसे गड़बड़ी होने का कोई चांस नहीं है? नहीं ऐसा कोई चांस नहीं। निरसा के कालू बथान ओपी क्षेत्र के सिमुलदान में एक विवाहित महिला को उसके भतीजे ने ही कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना में मृतका का पति फनी भूषण मंडल ने भतीजा आशीष मंडल पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि प्रतिदिन की भांति मृतका के पति फनी भूषण मंडल दैनिक कार्य के लिए घर से बाहर गए हुए थे। सुबह तकरीबन 10 बजे गांव के आशीष मंडल महिला के घर पहुंचा, जिस वक्त महिला घर में अकेली थी और युवक आशीष मंडल हत्या कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर कालू बथान पुलिस अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना के संबंध में सर्किल इंस्पेक्टर नयन सुख डाडेल ने बताया कि पुराने किसी विवाद को लेकर भतीजा ने घर में घुसकर अपनी चाची की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी है, जहां मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जैसे हम यहाँ घटनास्थल पहुँचे तो देखे और लोग बताया कि वो अपना चाची को ही अपना कोई एक मैटर के लेके उसे खुनूस था, पुराना खुनूस, उसी में आज कुछ हुआ और उसका हस्बैंड बाहर था, उसी में गुस्सा में आके उसको टांगी से मार के हत्या कर दिया है। इसका आगे कार्रवाई पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और उसको अविलंब हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि वो नोन पर। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।